हेलो गाइस, टीम प्रबल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं सीएससी सर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे लगभग हम लोग 24-25 सेट कर चुके हैं। आज एक और सेट देखते हैं जो वोकैब सेक्शन का है। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला है। आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब क्या दिया है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है। क्या पूछ रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है ये? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स। अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब क्या क्या दिया है आपका ऑप्शन? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है एंकर, ऑप्शन ए में दिया है एंकर, बी में दिया है कमेंटेटर, सी में दिया है डिस्ट्रीब्यूटर और डी में दिया है ऑडिटर। एंकर मतलब क्या होता है? जो मंच का संचालक हो, जो मंच का संचालक हो, जो मंच वगैरह एंकर जो एंकरिंग करते हैं किसी न्यूज चैनल में कहीं, उसको एंकर बोलते हैं। बी में दिया है कमेंटेटर, कमेंटेटर मतलब जो कमेंट करता है किसी पर, समीक्षा करता है, समीक्षक को बोलते हैं कमेंटेटर। जैसे क्रिकेट वगैरह में भी कमेंटेटर होते हैं और भी कोई सारे इंडिपेंडेंट कमेंटेटर होते हैं जो किसी चीज पर कमेंट करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, समीक्षा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वितरण करता है, जो किसी चीज का बांटता है, वितरण करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। डी दिया है ऑडिटर, ऑडिटर में लेखा परीक्षक, जो रिकॉर्ड वगैरह, लेखा वगैरह वो सब का अकाउंटिंग का काम करता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। अब क्या लिखिए, दिया है क्या? अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट, माने ऐसा पर्सन जो ऑथराइज हो, जो अधिकृत हो, किसके लिए? किसी अकाउंट को एग्जामिन, जांच करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑडिटर हो जाएगा। ऑडिटर का क्या काम होता है? वही करता है जो अकाउंट का वेरीफाई करता है, एग्जामिन करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, मतलब ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब वैसे जगह जहां कॉइन्स, जो रुपये पैसे जो कॉइन्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए, ऑप्शन ए में दिया है फैक्ट्री, ऑप्शन ए में दिया है फैक्ट्री, बी में दिया है मिंट, सी में दिया है माइन और डी में दिया है वेयर हाउस। फैक्ट्री मतलब क्या होता है? कारखाना, जहाँ फैक्ट्री कारखाना बोलते हैं, कोई भी चीज प्रोडक्शन होता है। बी में दिया है मिंट, जहाँ सिक्का वगैरह, कॉइन्स वगैरह को ढाला जाता है, बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मिंट। सी में दिया है माइन मतलब खदान, किसी चीज का खदान, कोई प्राकृतिक संसाधन है, किसी भी कोयले वगैरह हो गया, कोयला, ये सब का खदान को भी माइन बोलते हैं। और डी में दिया है वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब गोदाम, इसको स्टोरेज भी बोल सकते हैं, स्टोर भी बोल सकते हैं। वेयर हाउस मतलब गोदाम। अब क्या पूछ रहा? अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिंट। राइट आंसर मिंट हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिंट हो जाएगा, मिंट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिया है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए में क्या दिया है? कंडीशन, कंडीशन, इसमें कोई भी मिस स्पेल्ड नहीं है, ये आपका सही है, कंडीशन सही है। बी दिया है एडिशन, ये भी आपका सही है। कन्वर्शन, ये आपका गलत है, इसमें एरर है, मिस स्पेल्ड है। और ऑप्शन डी ड्यूरेशन, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है।
ये भी आपका सही है। अब चलिए, अब इसमें क्या है, अब इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कन्वर्जन का कन्वर्जन, CONVERSION कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब परिवर्तन, किसी चीज का परिवर्तन को बोलते हैं, चेंज, चेंज को कन्वर्जन बोलते हैं। तो अब क्या है, इसमें स्पेलिंग क्या था, यहाँ टी जो है ना, टी की जगह पे एस हो जाएगा। तो ये आपका राइट है स्पेलिंग, ये सही करेक्ट फॉर्म ये है आपका। ऑप्शन ए में दिया है कंडीशन, कंडीशन में किसी स्थिति को बोलते हैं, कई स्थिति। एडिशन, एडिशन मतलब वो जो किसी चीज को जोड़ना, एकीकृत करना, यूनाइट करना, जोड़ना, वो सेंस में एडिशन है। कन्वर्जन मतलब आपको मैं बता दिया कि परिवर्तन की चेंज। और डी में दिया है ड्यूरेशन, समय अवधि, किसी अवधि, समय अवधि को, समय पीरियड को, टाइम पीरियड को ड्यूरेशन बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका, इसमें किसमें मिस स्पेल था आपका, सी था, सी था, कन्वर्सन, कन्वर्जन होगा इसका सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक बार इसको आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, क्या पूछा है, एंटोनिम, अपोजिट पूछा है। वर्ड क्या दिया है, सेवियर। सेवियर मतलब क्या होता है, सेवियर मतलब होता है गंभीर, कोई चीज गंभीर मामला हो, कोई गंभीर हो, कठोर हो। सेवियर के दो होता है मीनिंग, एक तो गंभीर होता है, जैसे किसी का सिचुएशन गंभीर हो, बहुत बीमार हो कुछ, उस सेवियर हो जाएगा। एक सेवियर होता है, स्पेलिंग से भी होता है, एक सेवियर का मतलब होता है कठोर, जो सख्त हो, हार्ड हो, उसको बोलते हैं। तो सेवियर का सिनोनिम क्या क्या हम लिख सकते हैं, ग्रेव लिख सकते हैं, ग्रेव, 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 GRAVE, ग्रेव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा, उसके बाद ग्रेव हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड, हार्ड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा। बीटर बोल सकते हैं, बीटर हो, कोई चीज़ बीटर हो, बीटर, बीटर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा। क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल, 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 ये सब सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, जो कठोर हो, जो सख्त हो, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, FIRM, फर्म, फर्म, फर्म मतलब सख्त, कठोर। और क्या होगा, स्टर्न, स्टर्न हो जाएगा, स्टर्न, स्टर्न मतलब सख्त, कठोर। और क्या बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन बोल सकते हैं, ऑथोरिटेरियन, 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 ऑथोरिटेरियन हो जाएगा आपका, ऑथोरिटेरियन हो जाएगा, स्टर्न हो जाएगा, फर्म हो जाएगा। बी में दिया है क्रूएल। क्रूएल मतलब जो क्रूर हो, जो निर्दयी हो, क्रूर हो, नहीं होता है, क्रूर आदमी है, निर्दयी हो, जिसमें जो दयालु किस्म का ना हो, कठोर सेंस में वो कठोर हो, सख्त हो। तो इसको क्या मतलब, इसमें क्या कहेगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनह्यूमन हो, इनह्यूमन, इनह्यूमन हो। और क्या हो, बारबेरिक हो, बारबेरिक, 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 बारबेरिक हो, बारबेरिक हो, इनह्यूमन हो, बारबेरिक हो। और क्या है, माइल्ड, माइल्ड, माइल्ड मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब जो विनम्र हो, जो विनम्र हो उसको माइल्ड बोलते हैं, जो विनम्र हो उसको माइल्ड बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हो। और क्या, जो जेंटिल हो, जेंटिल हो, जो जेंटिल हो, सॉफ्ट हो, उसको माइल्ड बोलते हैं। और देखिए, क्रूएल के इनह्यूमन हो गया, बारबेरिक हो गया, ये आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या है, इसको और क्या लिखते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, ब्लड थ्रस्टी, जो खून का प्यासा हो उस तरह का, ब्लड थ्रस्टी, ब्लड थ्रस्टी। और इसमें ऑप्शन डी में दिया है हार्श। हार्श मतलब ही कठोर, जो सख्त हो, कठोर हो। अब क्या है, हार्श का हम क्या लिख सकते हैं, हार्श का मेटेलिक हो, मेटेलिक भी क्या होता है, कठोर होता है, मेटेलिक हो, मेटेलिक हो, मेटेलिक, मेटेलिक हो,
मेटेलिक हो, और क्या हो, ब्रूटल हो, जो ब्रूटल हो, ब्रूटल। तो अब देखिए सेवियर हो गया, सेवियर माने गंभीर भी सेंस होता है उसका, कठोर भी होता है। अगर कठोर का सेंस होगा तो यहाँ पर हार्ड हो जाएगा सिनोनिम, बीटर हो जाएगा। गंभीर का है, सिचुएशन का है तो ग्रेव हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट है, ए में स्ट्रिक्ट मतलब कि सख्त होता है, फर्म हो जाएगा सिनोनिम, स्टर्न हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्रूएल है, क्रूएल मतलब क्या होता है, कठोर हो, तो इनह्यूमन हो जाएगा, बारबेरिक हो जाएगा, ब्लडथर्स्टी हो जाएगा। उसमें माइल्ड दिया है, माइल्ड मतलब सॉफ्ट, जो विनम्र हो, सॉफ्ट हो, हम्बल हो, जेंटिल हो। हार्श मतलब क्या है, मेटेलिक हो, ब्रूटल हो, ये सब सिनोनिम हो जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें अब ए है, बी है, डी है और ए क्वेश्चन है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेवियर हो गया, ऑप्शन ए में स्ट्रिक्ट हो गया, हार्श हो गया, क्योंकि ये सब एक दूसरे का सिनोनिम है। क्या है, एक दूसरे के, इसमें सिर्फ माइल्ड छोड़कर और सब एक दूसरे के सिनोनिम है। अब देखिए अब इसमें क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है सेवियर का, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा माइल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड, माइल्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक बार इसको आप ट्राई करो, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या पूछा है, एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है इडियम का। क्या पूछा है, इडियम पूछा है। इडियम क्या दिया है, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, मतलब अस्त व्यस्त तरीके से एक साथ कई काम करने की कोशिश करना, जैसे तैसे बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश नहीं होते कि कोई इंसान है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जैसे कोई एग्जाम ही है तो वो कांस्टेंट नहीं रहता है। क्या होता है कि एसएससी का भी एग्जाम दे दूँ, बैंक का भी दे दूँ, यूपीएससी का भी दे दूँ, ये मतलब एक साथ कई काम करना, मतलब कोशिश करना, और सफल हो न सफल वो अलग बात है। एक साथ अस्त जैसे तैसे हर काम करने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। अब देखिए अब क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिया है टू बी लेजी एंड अनविलिंग टू वर्क, ये तो होगा नहीं। बी में दिया है टू बी मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, माने बहुत सारे काम कर रहा है, किस मैनर में, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ऑप्शन ने और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी दिया है टू बी अनेबल टू कैच एस्केपिंग चिकन, कोई चिकन मतलब क्या होता है, जो मुर्गी होते हैं उसको मतलब एस्केपिंग और भागते हुए मतलब पकड़ने में असमर्थ हो गया, ये बता रहा है। डी में दे रहा है आपको टू डू थिंग्स मेथोडोलॉजिकली वन बाय वन, माने कोई भी काम करना मेथोडोलॉजिकली माने एक वन बाय वन करना, उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा हुआ है। आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूं। चलिए अब क्या दिया है, सिनोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है, अट्रैक्ट। वर्ड क्या है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब क्या, आकर्षित करना, किसी चीज को आकर्षित करना, मतलब नहीं होता आकर्षित करना, कन्विंस करना, उस मामले में जो अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, कन्विंस करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम एल्योर हो जाएगा, एल्योर हो जाएगा, इसका सिनोनिम ALLUR, एल्योर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कैप्टिवेट हो जाएगा, कैप्टिवेट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एल्योर का कैप्टिवेट हो जाएगा, अट्रैक्ट का एल्योर हो जाएगा, कैप्टिवेट हो जाएगा, चार्म भी हो जाएगा, चार्म। ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो गया, चार्म। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या हो, किसी चीज को रोकना, उसको प्रिवेंट बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा,
इसका सिनोनिम आपका ब्लॉक करना, किसी चीज को ब्लॉक करना, ब्लॉक करना मतलब बंद कर देना, रोक देना। और क्या हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, इम्पीड, इम्पीड हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा, एबॉर्ट, एबॉर्ट, एबॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब क्या होता है, डिस्गस्ट मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना, किसी चीज का, किसी से मतलब नापसंद करना, नफरत करना, घृणा करना। अब इसको डिस्गस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, लोथिंग लिख सकते हैं, लोथिंग, लोथिंग। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लोथिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, लोथिंग के अलावा और क्या होगा इसका, एवर्जन हो जाएगा, एवर्जन, एवर्जन, एवर्जन हो जाएगा, लोथिंग हो जाएगा, एवर्जन सिनोनिम हो जाएगा। रिलीज, रिलीज माने किसी चीज को, रिलीज माने छोड़ना, किसी को फ्री कर देना, मुक्त कर देना, माने छोड़ देना, बरी कर देना, उसको बोलते हैं रिलीज। रिलीज को हम क्या लिख सकते हैं, रिलीज को मतलब फ्री हो जाएगा, इसका सिनोनिम किसी को फ्री कर देना। और क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट, लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। और क्या है, ऑप्शन डी दिया है फैसिनेट। फैसिनेट मतलब क्या होता है, फैसिनेट मतलब किसी चीज को आकर्षित करना, कन्विंस करना। फैसिनेट, फैसिनेट का सिनोनिम हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इनग्रोस लिख सकते हैं, इनग्रोस, इनग्रोस करना किसी को, इनग्रोस। और क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट किस चीज में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में पूछा है, सिनोनिम पूछा है अट्रैक्ट का। अट्रैक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी, फैसिनेट, फैसिनेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक बार इसको आप ट्राई कर लो, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए अब दिया है क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, समान अर्थ पूछा, समानार्थी, सिमिलर वर्ड क्या होगा। अब सिनोनिम्स, अब वर्ड क्या दिया है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। इसको ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज में रियायत देना, मतलब किसी को कम आंकना, किसी को बहुत कम अपना, अपने को सुपीरियर मानना, किसी को कम अपना, मापना, आंकना, उसको बोलते हैं अपने को मतलब सुपीरियर समझना, रियायत देना किसी चीज में, किसी में नहीं होता है कृपा कर देना, छोड़ो ये है वो, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, सुपीरियरिटी। क्या हो जाएगा, सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी हो जाएगा इसका सिनोनिम, सुपीरियरिटी। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का इरादा, क्या आपका इंटेंशन क्या है, इरादा। इसका क्या लिख सकते हैं, गोल लिख सकते हैं, गोल। और क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव। और क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया, गोल हो गया, टारगेट क्या है, टारगेट। ये सब सिनोनिम है। आपका इंटेंशन क्या है, क्या है, सब सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, और इसका पर्पस हो जाएगा, क्या पर्पस है, पर्पस, पर्पस हो गया, टारगेट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम। एम क्या है, एम। अब ऑप्शन बी में दिया है कोहेशन। कोहेशन मतलब क्या होता है, एकता, किसी में एकता है, मतलब क्या यूनिट है, यूनाइट है, उसको बोलते हैं कोहेशन। कोहेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिडेरिटी लिख सकते हैं, सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सॉलिडेरिटी लिख सकते हैं, यूनिटी लिख सकते हैं, यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी है, सॉलिडेरिटी है। अब बी सी, ऑप्शन सी में दिया है इफ्यूजन। इफ्यूजन मतलब क्या होता है, इफ्यूजन मतलब किसी चीज का बहाव, किसी चीज का बहाव, पानी का बहाव हो, खून का बहाव, किसी भी चीज का बहाव को इफ्यूजन बोलते हैं।
बहाव हो गया, स्राव हो गया, मतलब अब इसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? गस, GUSH, गस। इफ्यूजन का सिनोनिम गस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फ्लड हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा, गस हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो हो जाएगा इसका सिनोनिम। और क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, करंट, करंट, ये क्या हो जाएगा? सब सिनोनिम है। इफ्यूजन का सिनोनिम गस हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ये सब इफ्यूजन का सिनोनिम। डिसडेन, डिसडेन मतलब क्या होता है? किसी चीज को घृणा करना, किसी से घृणा करना, इसका क्या हो जाएगा? हेट करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, या हेट करना, हेट, हेट करना, हेट करना। अब इसमें पूछा है सिनोनिम्स, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डिसडेन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसडेन हो जाएगा आपका। राइट आंसर डिसडेन, डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या इडियम दिया हुआ है? इडियम दिया हुआ है। इडियम क्या दिया है? टू लीव नो स्टोन, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना, कोई भी चीजें मैंने किसी ने कोई भी मौका, कोई भी अवसर, कोई भी मौका ना छोड़ना। मैंने कोई भी मौका मिल रहा है, किसी भी चीज में कोई भी अवसर मिल रहा है, उसको ना छोड़ना, चाहे हर संभव किसी चीज में प्रयास करना, ये होता है इसका मीनिंग। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? टू बिकम एक्स्टम्ड और टू रूटीन थिंग्स, माने एक्स्टम्ड मतलब किसी चीज को अभ्यस्त हो जाना, आदी हो जाना, नहीं आदत लग जाना। तो क्या हो जाना? कोई रूटीन थिंग है, डेली डेली जो थिंग उसका अभ्यास हो जाना, ये तो होगा नहीं आपका। ऑप्शन बी दिया है, टू टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, मतलब हर चीज अपसाइड डाउन होना, ये भी नहीं होगा आपका। और बी ऑप्शन सी दिया है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब हमेशा हर चीज को ट्राई करना, किसी चीज को संभव पॉसिबल करना, हर चीज को ट्राई करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा किसी न किसी हमेशा हर संभव प्रयास करना, वो होता है इसका। और ऑप्शन डी में दिया है, टू बिकम फ्यूरियस विद समबडी, टू बिकम फ्यूरियस विद समबडी, मतलब किसी चीज में फ्यूरियस होना, मतलब फ्यूरियस मतलब क्या? बहुत अधिक नाराज होना। फ्यूरियस मतलब नाराज होने को बोलते हैं, बहुत अधिक नाराज क्यों होता है उसको फ्यूरियस, मतलब हर चीज में किसी चीज में बहुत ज्यादा किसी पे नाराज हो जाना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसको आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा हुआ है। एंटोनिम वर्ड क्या दिया है? इनोक्यूअस, वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब क्या होता है? जो सीधा साधा हो। क्या हो? जो सीधा साधा हो, जो सीधा साधा हो, अहानिकारक हो, जो हानिकारक ना हो, घातक ना हो, जो सीधा साधा हो उसको बोलते हैं, जो सुरक्षित हो उसको बोलते हैं इनोक्यूअस। अब इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? नॉन टॉक्सिक बोल सकते हैं, नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक हो, नॉन टॉक्सिक हो। और इसका सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? नॉन टॉक्सिक हो, सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो, नॉन टॉक्सिक हो, सेफ हो। और ऑप्शन ए में क्या दिया है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जो उदासीन हो, नहीं इनडिफरेंट है, उदासीन है, एकदम माने उत्साह भरा नहीं है, एकदम हतोत्साहित है, उदासीन है, उसको इनडिफरेंट बोलते हैं। अब इसको सिनोनिम क्या क्या हो जाता है? इसका हो जाएगा अनरिस्पॉन्सिव,
ऑन रेस्पॉन्सिव, ऑन रेस्पॉन्सिव, ऑन रेस्पॉन्सिव। और क्या हो जाएगा इसका, ऑन रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, इम्पैसिव हो जाएगा, इम्पैसिव, इम्पैसिव। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्पैसिव हो जाएगा, ऑन रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। और ये दो आपका सिनोनिम हो गया। ऑप्शन बी में दिया है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब जो हानिकारक हो, जो क्या है हानिकारक हो, उसको बोलते हैं हार्मफुल। हार्मफुल मतलब जो हानिकारक हो। और ऑप्शन सी में इनोसेंट। इनोसेंट मतलब क्या, जो निर्दोष हो, जो निर्दोष हो उसको इनोसेंट बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्लेमलेस लिख सकते हैं, ब्लेमलेस, ब्लेमलेस, ब्लेमलेस है। या तो सिनलेस लिख सकते हैं, सिनलेस। और क्या लिख सकते हैं, प्योर हो, जो प्योर हो। और क्या, गिल्टलेस भी लिख सकते हैं, गिल्टलेस, 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 गिल्टलेस हो गया, प्योर हो गया, सिनलेस हो गया, ब्लेमलेस हो गया। इनोसेंट का सिनोनिम हो जाएगा। अब हार्मफुल है, हार्मफुल माने हानिकारक। अब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा इसका सिनोनिम, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो। और क्या हो, हैजर्डस हो, हैजर्डस, हैजर्डस हो, हैजर्डस हो। और क्या हो जाएगा, डैमेजिंग हो, सिनोनिम डैमेजिंग, डैमेजिंग, डैमेजिंग हो गया, हैजर्डस हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब दिया है ऑप्शन डी में हार्मलेस। हार्मलेस मतलब जो सीधा साधा हो, जो हानिकारक ना हो, जो हानिकारक ना हो, उसको बोलते हैं हार्मलेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनोक्यूअस पूछा है, इनोक्यूअस। और इनोक्यूअस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा आपका, हार्मलेस हो जाएगा इसका। नहीं, इस सॉरी, इसका एंटोनिम पूछा हुआ है आपका इनोक्यूअस का। अब एंटोनिम पूछा है, इनोक्यूअस मतलब नॉन टॉक्सिक, सेफ, जो सीधा साधा हो, जो अहानिकारक हो। अब इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हार्मफुल। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। अब क्या क्या दिया है आपको, देखिए ऑप्शन ए में दिया है इनकरेजमेंट, बी में दिया है इन्वायरमेंट, सी में दिया है इमीडिएट, डी में दिया है मेंटेनेंस। ये आपका ऑप्शन 4 दिया है। इनकरेजमेंट, इसमें कोई मिस स्पेल्ड नहीं है, ये आपका सही है। इन्वायरमेंट, ये भी आपका सही है। इमीडिएट, ये भी आपका सही है। अब गलत किसमें, मेंटेनेंस में। देखिए मेंटेनेंस को आप यहाँ सुधार दीजिएगा, यहाँ टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गया। मेंटेनेंस पे एम, मेंटेनेंस हो गया NANCE, मेंटेनेंस, एम, इस ये हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये हो गया। देखिए इसमें ही एरर है आपका, क्या है, इसमें ही एरर है, इसमें ही एरर है, इसमें ही आपका एरर है, आपका इसमें ही एरर है। अब देखिए इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, इसका सही स्पेलिंग होगा सिर्फ यहाँ पे TA के जगह पर TE हो जाएगा, TA के जगह पर TE हो जाएगा। मेंटेनेंस, 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 ये हो जाएगा मेंटेनेंस। अब देखिए ये हो जाएगा आपका मेंटेनेंस। अब इसमें क्या था, TA की जगह पर TE हो जाएगा, ये आपका गलत था, आपका ये वाला इसमें एक एरर था, ये आपका सही है। अब देखिए इनकरेजमेंट मैंने किसी को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, बढ़ावा देना। और इन्वायरमेंट मतलब वही तो हुआ पर्यावरण से संबंधित है। और सी में दिए इमीडिएट, इमीडिएट मैंने कोई चीज़ तुरंत, एकाएक तुरंत हो जाएगा, जल्दबाजी में, उसको बोलते हैं। अब मेंटेनेंस मतलब किसी चीज़ का संरक्षण करना, रख रखाव करना, बनाए रखना। अब इसका इसमें डी हो जाएगा।
इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। आपका कोई भी डाउट हो आप ऑफलाइन कमेंट करके आप कुछ पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको सजेस्ट, कोई भी सुझाव हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।